दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े देशों की। भारत और चीन की दोनों ने गरीबी से शुरुआत की थी, दोनों के पास जनसंख्या थी, दोनों के पास संसाधन थे, लेकिन 2025 में चाइना एक सुपर पावर बन चुका है और भारत अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। चाइना में एक इमारत को बनने में 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन वहीं भारत में सालों लग जाते हैं। चीन के हाईवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी से बने हैं और भारत में अभी भी रोडों पर गड्ढे देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए शेनज़ेन, जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, सिर्फ 30 साल में दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब बन गया। वहीं मुंबई और दिल्ली अभी भी ट्रैफिक और अधूरे मेट्रो प्रोजेक्ट में फंसी है। चीन में आपको दूर दूर तक सड़कों पर कचरा देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट सख्त कानून है। लेकिन भारत में हालात उल्टे हैं। भारत में आपको किसी भी तरह का कचरा सड़कों पर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो पन्नी हो, चाहे कचरा हो, चाहे कुछ भी हो। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, लेकिन अभी भी नतीजे चीन से बहुत पीछे हैं। चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेंटरों में करोड़ों नौकरियां बनाई, इसलिए वहां पर बेरोजगारी बहुत कम है। भारत में हर साल लाखों ग्रेजुएट निकल रहे हैं, लेकिन नौकरी इतनी नहीं है और सभी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत में इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा चीन में है। और चाइना के पास खुद का एआई है, डीप सीक, और अमेरिका के पास चैट जीपीटी। लेकिन भारत के पास अभी भी ग्लोबल कोई भी एआई टूल नहीं है। भारत की स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं इस चीज को लेकर, लेकिन अभी भी चाइना और अमेरिका की रफ्तार से बहुत पीछे है। भारत में टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए कई बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन अपना पैसा बाहर ले जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली और अनुष्का भी लंदन शिफ्ट हो गए। चीन और दूसरे देशों में टैक्स फ्रेंडली है, लेकिन भारत में अभी भी यह चीज बहुत जटिल है। और भारत का कानूनी सिस्टम भी बहुत स्लो है। एक केस को सॉल्व होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। लेकिन चीन में कानून बहुत सख्त हैं, वहाँ पर लोग कानून से डरते हैं और सब डिसिप्लिन में रहते हैं। हमारे भारत देश में अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ इंसाफ कागजों पर है, जमीनी तौर पर नहीं। भारत प्रदूषण से जूझ रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेना मुश्किल हो गया है। चीन में इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी और सख्त प्रदूषण कानून उपयोग किए और इसका नतीजा है चीन में प्रदूषण बहुत कम है और भारत अभी भी प्रदूषण से जूझ रहा है। चीन के सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, अच्छी टीचिंग और क्वालिटी एजुकेशन है। भारत की सरकारी स्कूल आज भी बिना टीचर और बिना डेस्क और बिना साफ पानी के चलती है। शिक्षा ही देश की नींव है और वही नींव भारत को पीछे खींच रही है। भारत में लोग अपना पैसा ड्रीम 11 और कई सट्टे ऐपों में लगाते हैं, वहीं चाइना में अपना पैसा टेक्नोलॉजी, रिसर्च और स्टार्टअप में लगाते हैं। बस यहीं पर आप समझ जाओ, यही फर्क है भारत और चीन का। भारत के पास युवा शक्ति है, भारत के पास वो सारी चीज है जिससे भारत देश आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमारा देश एक डिक्टेटरशिप बन गया है। चाहे तो हमारा भारत देश नंबर 1 पर भी आ सकता है, लेकिन हमारा भारत कभी भी चाइना को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में दिन रात का अंतर है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।